हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योत्सना तिवारी। और बिल्कुल आज हम आपके साथ जुड़े हैं करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक से डिस्कस करने के लिए। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम करंट अफेयर का डिस्कशन करेंगे आज के इस सेशन में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर कोई भी एक एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है करंट अफेयर। ओके, चाहे आपका बैंक का एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे है, यूपीएससी है, या फिर कोई स्टेट लेवल एग्जाम, अगर आपका करंट अफेयर स्ट्रांग है दैट मीन्स आप आधा एग्जाम वहीं पर क्वालिफाई कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम करंट अफेयर डेली बेसिस पर पढ़ते नहीं है, और उसका रिजल्ट ये होता है कि एंड ऑफ द टाइम एग्जाम में हमें सारी चीजें नहीं पता होती है। ठीक है, तो आज और कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि आपको पता भी नहीं होता है कि करंट अफेयर हमें पढ़ना कैसे, राइट। कई बार ये नहीं पता होता है कि करंट अफेयर हमें कैसे स्टार्ट करना है। तो बिल्कुल ये सारी ही चीजों का सोल्यूशन करते हुए आज से हम स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर का ये सेशन, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, आज हम करंट अफेयर के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि ये करंट अफेयर को कैसे पढ़ा जा सकता है। साथ ही ये भी हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में कि आपके उस पर्टिकुलर न्यूज से किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में राइज होते हैं। तो सारा कुछ डिस्कस होगा, और आज से बिल्कुल डेली इसी टाइम पर हम आपसे मिलेंगे नए सेशन के साथ, जहां पर हम डेली बेस पर करंट अफेयर को कवर करेंगे। इसका फायदा क्या होगा गाइस? तो इसका फायदा ये है कि अगर आप डेली बेसिस पर करंट अफेयर की रेगुलर क्लासेस लेंगे देन ट्रस्ट मी, आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। और बिल्कुल अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर करंट अफेयर मेंस में आता है, तो आपका मेंस भी क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। बट आपको करना क्या होगा? डेली बेस पर करंट अफेयर पढ़ना होगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं। मैं ज्योत्सना तिवारी आपके साथ डिस्कस करूंगी करंट अफेयर का सेशन, और बिल्कुल मेरा जो सब्जेक्ट है सो दैट इज जनरल इकोनॉमिक्स, सॉरी जनरल अवेयरनेस, और इसी के साथ में डिस्कस करूंगी आपके साथ करंट अफेयर्स। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हम आज की पहली न्यूज पर। तो सबसे पहले तो जितने भी हिंदी मीडियम वाले हैं उनको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि मैम ये तो हिंदी मीडियम का हम कैसे करेंगे, या फिर ये तो इंग्लिश में, या इंग्लिश वाले सोच रहे हैं ये तो हिंदी में। दोनों ही लैंग्वेज में कवर किया जाएगा, तो किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं हम आज के इस सेशन की तरफ, देखते हैं क्या कुछ है नया आज के इस सेशन में। चलिएगा, तो क्या है न्यूज, देखते हैं। न्यूज है, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज अप्रूव्ड द परचेस ऑफ 248 इंडिजीनियस लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल, 21 MiG 29 including extra and 12 Sukhoi 30 MKI fighters. It has been given to promote the Indian Armed Forces. It was approved by the Defence Acquisition Council headed by Defence Minister Rajnath Singh. ओके, क्या लिखा है? तो लिखा है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 248 स्वदेशी लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल एक्स्ट्रा सहित 21 मिग 21, 29 और 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों की खरीद को क्या दे दी है? मंजूरी दे दी है। इसे भारतीय सशस्त्र बलों को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। इसे रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में अनुमोदित किया गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो किसने? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या किया है? अप्रूव किया है 248 इंडिजीनियस लॉन्ग रेंज मिसाइल, जो कि क्या करेगी? 248 इंडिजीनियस लॉन्ग रेंज मिसाइल के लिए अप्रूव किया है। किसने? तो रक्षा मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव किया है। और ये किस टाइप की मिसाइल है? तो इंपॉर्टेंट ये है, एयर टू एयर मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? तो हवा से हवा में मार करेगी, एयर टू एयर मिसाइल है, जिसमें मिग 29 होंगे, 21, ओके, 21 मिग 29 होंगे, इंक्लूड होंगे 12 सुखोई, और 30 MKI फाइटर्स भी इसी में इंक्लूड है। इट हैज बीन गिवन टू प्रमोट द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। इसको क्यों स्टार्ट किया गया? तो इंडियन आर्म्ड फोर्स को प्रमोट करने के लिए, कि जो हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस है, भारतीय सशस्त्र बल है, वो और ज्यादा मजबूत हो जाए। ऐसा किया क्यों गया? तो रिसेंटली आपने मुद्दा सुना होगा गलवान घाटी का, राइट। गलवान घाटी और चाइना का मुद्दा, जो भी अभी पूरी वॉर वाली कंडीशंस क्रिएट हो रही है इंडिया चाइना के बीच में, तो पहले से ही प्रिकॉशंस के लिए इसे ऑर्डर किया गया है। अप्रूव किसके द्वारा किया गया है? तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल या रक्षा अधिग्रहण परिषद जिसे हिंदी में कहेंगे, उसके द्वारा अप्रूव किया गया है इसे, हेडेड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। इसके अप्रूवल को किसने हेड किया है? तो डिफेंस मिनिस्टर, जो कि कौन है? राजनाथ सिंह है। डिफेंस मिनिस्टर जो कि राजनाथ सिंह है, उन्होंने अप्रूवल दिया है। क्लियर है सभी को?
उन्होंने अप्रूवल दिया है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, आगे अब देखते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है भाई, मिग 29। मिग 29 क्या है, जो एयर टू एयर क्या करेगा, मिसाइल है। कैसी मिसाइल है, तो हवा से हवा में मार करेगी, एयर टू एयर मिसाइल है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना। दूसरा आपको क्या रखना है याद, तो डिफेंस मिनिस्टर कौन है, हमारे यहाँ डिफेंस मिनिस्टर कौन है, तब आपको ये चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है, राजनाथ सिंह। डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह। इसके पहले राजनाथ सिंह क्या थे, तो होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री थे। राजनाथ सिंह इसके पहले क्या थे, तो डिफेंस मिनिस्टर के पहले ये होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री थे। इसके बाद हम आते हैं, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, गुजरात। गुजरात में सूरत है, इनकी क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है, याद रखना, ठीक है। इनका निर्वाचन क्षेत्र जिसको कहते हैं। टोटल कितने, तो 29 विमान है, 12 सुखोई होंगे, ठीक है, और 30 लड़ाकू विमान है। इसके साथ इसको लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट इसमें एक ही चीज है गाइस, इसको अच्छे से याद रखना, बजट। देखिए कुछ कोई भी चीज है, कुछ भी अगर परचेस किया जाता है, कोई एग्रीमेंट होता, तो उसमें केवल एक ही चीज इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है बजट। तो इसमें बजट इंपॉर्टेंट है, कितना फंड प्रोवाइड किया गया है भाई, तो याद रखना 38,900 करोड़, 38,900 करोड़ का फंड प्रोवाइड किया गया है। इतना आपको याद रखना है, कितना, तो 38,900 करोड़ का फंड इसके अंतर्गत प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं दूसरी न्यूज पर। Recently, the World Bank sanctioned $400 million, approximately rupees 300 crore, to increase its support for the government of India program for the rejuvenation of the Ganges River. It is expected that this aid will be help in preventing pollution in the river. हिंदी में देखिए तो क्या लिखा है, हाल ही में विश्व बैंक ने गंगा नदी के कायाकल्प के लिए भारत सरकार के कार्यक्रम के लिए अपना समर्थन बढ़ाने हेतु $400 मिलियन, लगभग 3,000 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है। यह उम्मीद की जाती है कि यह सहायता नदी में प्रदूषण फैलाने को रोकने में मदद करेगी। अब इम्पोर्टेंट क्या है, तो देखना, रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने, किसने, वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया है 400 मिलियन, डॉलर में तो $400 मिलियन का, और अगर रुपए में देखे तो लगभग 3,000 करोड़। डॉलर में 400 मिलियन का, रुपए में देखे तो लगभग 3,000 करोड़ का लोन दिया है। किसको दिया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार को ये लोन दिया गया है। प्रोग्राम फॉर द रिजुविनेशन ऑफ द गंगास रिवर, ये प्रोग्राम क्यों चल रहा है, तो गंगा रिवर की सफाई के लिए, उसके सफाई अभियान के लिए इस प्रोग्राम को चलाया गया है, जो कि गंगा को पोल्यूशन फ्री करने में हेल्प करेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपका फंड इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड बैंक ने कितना फंड प्रोवाइड किया। वर्ल्ड बैंक ने किसको प्रोवाइड किया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। वर्ल्ड बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कितना फंड प्रोवाइड किया है भाई, तो याद रखिएगा $400 मिलियन। डॉलर में आएगा तो कितना आएगा, 400 मिलियन। डॉलर में आएगा तो 400 मिलियन, और अगर रुपीज में क्वेश्चन आता है तो कितना होगा, 3,000 करोड़। डॉलर में होगा तो 400 मिलियन, और रुपीज में होगा तो कितना होगा भाई, 3,000 करोड़ का फंड प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। सपोर्ट किसको करने के लिए, तो गंगा रिजर्वेशन, गंगा रिजर्वेशन मतलब क्या, सफाई, गंगा की सफाई के लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, ठीक है। बात कर लूं अगर मैं वर्ल्ड बैंक की अगर मैं बात करती हूँ, तो भाई वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, याद रखना, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, तो कौन है, डेविड मालपस। डेविड मालपस इसके कौन है, प्रेसिडेंट है, ये भी यूएसए से ही बिलोंग करते हैं। और स्टेब्लिश कब हुआ था, तो भाई ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्टेब्लिश हुआ था 1944 में। तो ये ओवरऑल न्यूज है। आई होप अगर फंड पर क्वेश्चन आता है तो $400 मिलियन या फिर रुपए 3,000 करोड़। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो हेड कौन है, वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, गंगा के रिजर्वेशन के लिए, गंगा की सफाई के लिए ये लोन दिया है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, हेड है डेविड मालपस, और स्टेब्लिश कब हुआ था, तो 1944 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर।
लिखा है इट इन द प्रेजेंस ऑफ पीवी सिंधु ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट एंड सुनील छेत्री द ऑल टाइम टॉप गोलकीपर ऑफ द इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम रमेश पोखरियाल एंड किरेन रिजिजू यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो की हैं was launched on 3rd जुलाई 2020 by फिट है तो हिट है इंडिया मूवमेंट। अब देखिए क्या लिखा है, पीवी सिंधु जो कि ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट रह चुकी हैं वो, और सुनील छेत्री जो कि भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के गोलकीपर रह चुके हैं, वो दोनों ने मिलकर उन दोनों की उपस्थिति में रमेश पोखरियाल जो कि मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, एचआरडी मिनिस्टर, ह्यूमन एंड रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्टर, मानव संसाधन विकास मंत्री वो, और किरेन रिजिजू जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री है, इन दोनों ने मिलकर 3 जुलाई 2020 को एक अभियान लॉन्च किया है। कब? तो 3 जुलाई 2020 को एक अभियान लॉन्च किया है, नाम है फिट है तो हिट है इंडिया प्रोग्राम। क्या है नाम? फिट है तो हिट है इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। साथ में कौन कौन था? तो पीवी सिंधु थी और सुनील छेत्री। याद रखना है अब इसमें क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है, तो फिट है तो हिट है इंडिया मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें 13,868 सीबीएसई स्कूलों को ऐड किया गया है। याद रखना इस कैंपेन में 13,868 सीबीएसई स्कूल जो हैं उनको क्या किया गया है? ऐड किया गया है, किसमें? तो कैंपेन में, ठीक है। कैंपेन किसकी मौजूदगी में हुआ था? तो बस आपको इतना याद रखना है कि कैंपेन किसकी मौजूदगी में हुआ था। तो याद रखना रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल कौन है? तो यूनियन एचआरडी मिनिस्टर है, मानव संसाधन विकास मंत्री, ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, और किरेन रिजिजू, ये भी इंपॉर्टेंट है, किरेन रिजिजू क्या है? तो ये है यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के। इन्होंने कब लॉन्च किया प्रोग्राम? तो 3 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया। प्रोग्राम का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो क्या है? फिट है तो हिट है इंडिया मूवमेंट। ओके, चलिए कोई भी न्यूज आएगी अब आप कर लेंगे। आते हैं नेक्स्ट पर। टू इंश्योर करप्शन फ्री जॉब प्लेसमेंट, आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैज फॉर्मली लॉन्च्ड द एक्टिविटीज ऑफ स्टेट ओन्ड प्लेसमेंट एजेंसी आंध्र प्रदेश कॉर्पोरेशन फॉर आउटसोर्सेज सर्विसेज through video conferencing on 3rd July 2020, in which some outsourcing employees working in the General Administration Department for the launch of the activities of APCOS were handed over appointment letters by the चीफ मिनिस्टर। किसके द्वारा? तो चीफ मिनिस्टर के द्वारा। हिंदी में देखिए क्या लिखा है, तो भ्रष्टाचार मुक्त नौकरी का स्थान सुनिश्चित करने के लिए आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं नाम क्या है? तो वाईएस जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने 3 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक एपकॉस स्वामित्व वाली प्लेसमेंट एजेंसी आंध्र प्रदेश कॉर्पोरेशन फॉर आउटसोर्सेज सर्विसेज की गतिविधियों की शुरुआत की है औपचारिक रूप से, जिसमें कुछ आउटसोर्सिंग कर्मचारी एपीसीओएसओ के गतिविधियों के शुभारंभ के लिए सामान्य प्रशासन विभाग में काम करते हुए मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। अब देखिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखिएगा, करप्शन फ्री जॉब प्लेसमेंट के लिए आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने, करप्शन फ्री जॉब प्लेसमेंट के लिए आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी। चीफ मिनिस्टर याद रखना आंध्र प्रदेश के कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी। इन्होंने लॉन्च किया है एक्टिविटीज, ठीक है। नाम क्या है? एपकॉस। नाम क्या है? एपकॉस। फुल फॉर्म, एपकॉस का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखना, आंध्र प्रदेश कॉर्पोरेशन फॉर आउटसोर्सेज सर्विसेज। एपकॉस का फुल फॉर्म क्या है? आंध्र प्रदेश कॉर्पोरेशन फॉर आउटसोर्सेज सर्विसेज। इसको इन्होंने लॉन्च किया है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये क्या करेगी, कब लॉन्च किया? तो ये याद रखना 3 जुलाई 2020 को। ये करेगी क्या? तो भाई ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में एपकॉस का काम करेगी। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में क्या है, एक वो लेकर आएगी, क्या बोल सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी, ताकि भ्रष्टाचार ना हो, करप्शन ना हो, और लोगों को जो वो मेहनत करते हो उस मेहनत के अकॉर्डिंग ही उन्हें जॉब मिले। ओके, अब याद रखिएगा इसका उद्देश्य क्या है, तो भाई ये इसका एम है एसटी, एससी और ओबीसी। एसटी, एससी और ओबीसी को क्या किया जाएगा, इसके अंतर्गत 50% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। और ये रिजर्वेशन कौन प्रोवाइड करेगा? तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट।
आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट कितना रिजर्वेशन प्रोवाइड करेगी? तो 50%। इस एपीसीओएस प्रोग्राम के अंतर्गत कितना? तो 50% तक प्रोवाइड करेगी। अब इसके बारे में आगे डिटेल में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं, तो देखिएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं? आंध्र प्रदेश की। कैपिटल क्या है इसकी? तो अमरावती, ठीक है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है अमरावती, ठीक है। और हैदराबाद, दोनों ही कैपिटल है, अमरावती और हैदराबाद, ठीक है। गवर्नर कौन है? गवर्नर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है। गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन, याद रखना, इंपॉर्टेंट। और सीएम कौन है? तो सीएम है जगन मोहन रेड्डी। ओके, तो चलिए, आई होप इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में न्यूज आएगी बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं। लिखा है रिसेंटली इंडिया फर्स्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ, द सेकेंड फेज ऑफ भारत बॉन्ड ईटीएफ विल बी ओपन फॉर द सब्सक्रिप्शन फ्रॉम 14 जुलाई टू 17 जुलाई 2020। क्या लिखा है? हाल ही में भारत का पहला कॉर्पोरेट बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भारत बॉन्ड ईटीएफ का दूसरा चरण स्टार्ट हुआ है, जो कि 14 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक 2020 तक सब्सक्रिप्शन इसके खुले रहेंगे। तो एग्जैक्टली ये है क्या? देखिए, ये जो बॉन्ड है, बात कर रहे हैं भारत बॉन्ड ईटीएफ। भारत बॉन्ड जो ईटीएफ है, ये गवर्नमेंट का बॉन्ड है। गवर्नमेंट का ये कैसा बॉन्ड है? ये बॉन्ड है असेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। तो ये कैसा बॉन्ड है? तो ये असेट मैनेजमेंट कंपनी का बॉन्ड है। अब ये असेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है, सुनिएगा। एनपीए का नाम आपने सुना होगा, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। तो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स क्या होती है? जब हम 90 दिनों तक या फिर कोई लोन नहीं देते हैं तो उसको हम नॉन, बैंक को लोन नहीं चुकाते तो वो एनपीए में आ जाता है। तो जब भी बैंक हमें लोन देती है तो बदले में हमें कुछ ना कुछ मॉर्टगेज के रूप में रखना पड़ता है, राइट, गिरवी कुछ ना कुछ रखना पड़ता है। तो मान लो कि किसी कस्टमर ने कोई संपत्ति को गिरवी रखा बैंक के पास। संपत्ति गिरवी रखने के बाद उसका रिजल्ट क्या हुआ? सुनिएगा, संपत्ति गिरवी रखने के बाद उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो संपत्ति इतनी बेकार थी या विवादित थी कि उसको किसी ने खरीदा ही नहीं। जब बैंक संपत्ति को हड़प लेती है, आप अगर उसको नहीं देते हैं लोन वापस और बैंक आपकी संपत्ति पर अधिकार जमाती है, तो बैंक उस संपत्ति को बेच देती है। उससे जो भी पैसा आता है उससे थोड़ी बहुत लोन की रिकवरी हो जाती है, नहीं होती जो उसे बैंक जाने देती है, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे बैंक है, ओके, तो बैंक में कितना हुआ? तो एनपीए की बात हो रही है, ठीक है। तो एनपीए में हमने लोन चुकाया, हमने लोन नहीं चुकाया, कुछ गिरवी रखा था, वो संपत्ति ऐसी थी कि उसे किसी ने खरीदा ही नहीं। तो एक असेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, जिन संपत्ति को बैंक की, वो एनपीए की संपत्ति जो कोई नहीं खरीदता उसे ये कंपनी परचेस करती है। वो संपत्ति जो कि गिरवी रखी गई है, वो मॉर्टगेज के रूप में जो असेट्स रखी है, उसे कौन परचेस करता है? तो उसे परचेस करने का काम होता है असेट मैनेजमेंट कंपनी का, ये उसे परचेस करती है। और परचेस करने के बाद ये कंपनी क्या करती है? 25% कैश देती है या फिर चेक। 25% का कैश या चेक देती है किसको? बैंक को। और रिमेनिंग जो बचा हुआ 75% होता है, जो रिमेनिंग कितना होता है? 75%, उसका ये क्या देती है? बोलती है कि भाई ये बॉन्ड के रूप में दे देती है कि ये लो लेके जाओ, जब आपके बॉन्ड, आपकी संपत्ति बिक जाएगी तो ये बॉन्ड आकर आप मुझे दे देना, आप मुझसे बॉन्ड ले लो और बदले में मैं आपको पैसा दे दूंगा। तो ये भारत बॉन्ड ईटीएफ वही बॉन्ड है, मतलब ये वही संपत्ति है जो नहीं बिकी है। तो अब असेट मैनेजमेंट संपत्ति कंपनी ने इसे खोला है 14 से लेके 17 जुलाई तक, 3 दिनों के लिए, ठीक है। और अगर 3 दिनों में संपत्ति जो भी बिकेगी तो बैंक को उसका पैसा मिल जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। Since the first edition of Swachh Sarvekshan in 2016, the process of making the survey operation more robust has been organized by preparing Swachh Sarvekshan every year. The toolkit for 2021, the date of the 6th edition of the Swachh Sarvekshan survey were launched on 3rd July 2020
बाय हरदीप सिंह पुरी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो कि है ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। हिंदी में देखिए तो क्या लिखा है, 2016 में स्वच्छ सर्वेक्षण के पहले संस्करण के बाद, 2016 में स्वच्छ सर्वेक्षण के पहले संस्करण के बाद से स्वच्छ सर्वेक्षण को हर साल नए सिरे से तैयार करके सर्वेक्षण के संचालन को और अधिक मजबूत बनाने की प्रक्रिया का आयोजन किया जाता है। 2021 के लिए टूल किट और 3 जुलाई 2020 को हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के लिए हरदीप सिंह पुरी जो कि क्या है, सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण के क्या है, ये केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने इस सर्वेक्षण को लॉन्च किया है। अब देखिए एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है स्वच्छ सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण की। फर्स्ट एडिशन कब आया, स्वच्छ सर्वेक्षण का पहला एडिशन कब आया भाई, तो पहला एडिशन आया है इसका 2016 में। सिक्स एडिशन कब आएगा, तो सिक्स एडिशन अभी आएगा, तो इसको लॉन्च कर दिया गया है 3 जुलाई को। सिक्स एडिशन को 3 जुलाई 2020 को लॉन्च कर दिया गया है। शुरुआत कब से होगी, लेकिन 2021 से ये चालू होगा। इसका सर्वेक्षण कब से चालू होगा, 2021 से। 2021 में 7 जुलाई, 7 या 8 जुलाई है, यहां से लेकर 31 जुलाई तक ये सर्वेक्षण चलेगा और उसके अकॉर्डिंग इसमें जो भी होगी हेल्प होगी। याद रखना है आपको क्या, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यूनियन मिनिस्टर कौन है, तो हरदीप सिंह पुरी। इनके बारे में बस आपको याद रखना है कौन है ये, तो हरदीप सिंह पुरी है। ये कौन है, तो हरदीप सिंह पुरी है। स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन पहला कब हुआ था, 2016 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, रिसेंटली इन पार्टनरशिप विद हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR introduced the first indigenously developed COVID-19 वैक्सीन BBV152, जो कि जिसे किसके नाम से जाना जाता है, तो कोवैक्सीन के नाम से। इसका फेज 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है। 12 इंस्टीट्यूट को इसमें सिलेक्ट किया गया है क्लिनिकल ट्रायल के लिए। अब बात देखिए यहाँ पर क्या हो रही है, लिखा है हैदराबाद। हैदराबाद में क्या है, भारत बायोटेक। ठीक है, हैदराबाद में क्या है, भारत बायोटेक। इसके साथ पार्टनरशिप करके, इसके साथ पार्टनरशिप किसने की है भाई, तो इसके साथ पार्टनरशिप की है ICMR ने। फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ICMR का फुल फॉर्म याद रखना है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR है। ठीक है, तो हैदराबाद ने भारत बायोटेक के साथ मिलकर पार्टनरशिप करके, भारत बायोटेक है जो कहां पर है, वो हैदराबाद में लोकेटेड है। उसने पार्टनरशिप करके ICMR के साथ एक वैक्सीन लॉन्च की है कोविड-19 के लिए। कोविड-19 के लिए वैक्सीन लॉन्च की है। ओके, इसकी बात करें तो इसका परीक्षण 12 इंस्टीट्यूट है, 12 इंस्टीट्यूट है जिनको सिलेक्ट किया गया है इसके परीक्षण के लिए। और इस 12 इंस्टीट्यूट से टॉप 50 पेशेंट्स पर ये ट्रायल होगा। याद रखना, टॉप 50 पेशेंट्स पर क्या होगा, ये ट्रायल होगा। अगर उनको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, सुनिएगा, अगर उनको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है तो ये 15 अगस्त 2020 को ये लॉन्च हो जाएगी मार्केट में। अगर उनसे उनको कोई भी नुकसान नहीं हुआ तो 15 अगस्त 2020 को ये मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सबसे पहले एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। भारत बायोटेक ने किस संस्थान के साथ मिलकर कोविड-19 के लिए वैक्सीन लॉन्च की, तो ICMR। ICMR का फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ओके, ICMR जो है ये कहां पर है, तो याद रखना ICMR है असम में। ठीक है, और भारत बायोटेक जो है वो कहां पर है, वो है हैदराबाद में। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है। 12 इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट किया गया है ट्रायल के लिए और टॉप 50 पेशेंट्स जो है वो सिलेक्ट होंगे इसके अंतर्गत। अगर सब सही रहा तो 15 अगस्त 2020 को ये वैक्सीन लॉन्च हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020 to 21, अप्रैल 2020 to जून 2020,
Despite the restrictions on movement of people due to COVID-19 epidemic in 19 lakh households rural areas across the country, pupil across the country employee was provided under the which tap water connection will be given. देखिए क्या लिखा है, वित्त वर्ष 2020-21, वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही मतलब अप्रैल 2020 से जून 2020 के दौरान पूरे देश में ग्रामीण इलाकों में 19 लाख घरों में कोविड-19 महामारी के कारण लोगों की आवाजाही पर रोक और प्रतिबंध लगे। सभी को पता है देश भर में लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया, जिसके अंतर्गत नल का जल कनेक्शन दिया जाएगा। तो भाई इसका टारगेट क्या है, तो देखिए टारगेट है 2024 तक पूरा 100% लोगों को नल कनेक्शन प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, जिसमें 20 लाख लोगों को क्या प्रोवाइड किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट। 20 लाख लोगों को क्या प्रोवाइड किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट। ये किसके अंतर्गत पूरा किया जाएगा, तो एक जल जीवन मिशन जो कि कब लॉन्च हुआ था, जल जीवन मिशन लॉन्च हुआ था 1 जून 2020 को। जल जीवन मिशन अभी 1 जून 2020 को लॉन्च हुआ था। उसके अंतर्गत ये कहा गया था कि पूरे देश के अलग अलग राज्यों में 100% क्या प्रोवाइड किया जाएगा, नल कनेक्शन, जिससे रोजगार भी मिलेगा और इनका क्या उद्देश्य है कि भाई ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोवाइड किया जाएगा, पीने के लिए स्वच्छ पानी ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज आगे ये सेशन यहीं पर खत्म है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आई होंगी सारी चीजें। तो गाइज देखिए, जैसा कि आपको पता है करंट अफेयर अगर आप डेली बेस पर नहीं पढ़ेंगे तो आपके बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई होना मुश्किल है। तो डेली करंट अफेयर की क्लासेस अटेंड करें। इसी तरह हम डेली करंट अफेयर की क्लासेस आप सबके लिए लेकर आते रहेंगे। आपको एक बार फिर बता दूं, अपना परिचय दे दूं मैं, तो बिल्कुल मेरा नाम है ज्योत्सना तिवारी एंड आई एम योर करंट अफेयर फैकल्टी। तो मैं आपके लिए डेली बेस पर करंट अफेयर के सेशंस लेकर आऊंगी। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही सारी चीजें डिस्कस होंगी, तो बिल्कुल किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी स्टूडेंट को। तो डेली बेस पर आप करंट अफेयर्स को पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस कॉल्स आए हैं कि मैम इस ईयर तो लग रहा है वैकेंसी नहीं आएंगी, तो ये गलत है। वैकेंसी भी आएगी, एग्जाम भी होगा। हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि हर ईयर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लेट होगा, ये मैं बिल्कुल मान सकती हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, वैकेंसी भी आएगी और एग्जाम भी होगा आपका। तो गाइस प्रिपरेशन में कोई कमी ना करें, प्रिपरेशन अपनी जारी रखें जितना ज्यादा हो सके, ताकि जब भी एग्जाम आए तो बिल्कुल आप इतने प्रिपेयर रहें कि एग्जाम आए और आप उसमें बैठकर उसे क्वालिफाई कर लें। तो आज का सेशन मैं यही खत्म करती हूँ, मिलती हूँ आपसे कल फिर से करंट अफेयर के नए सेशन के साथ। तो कीप लर्निंग, कीप सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, तो बिल्कुल अपना ख्याल रखिए और साथ ही लर्निंग को बिल्कुल भी वीक ना पड़ने दे। डेली बेसिस पर करंट अफेयर की क्लासेस आ रही हैं, नोट्स बनाइए। कहीं कोई भी जरूरत पड़े तो आप मुझे मैसेजेस कमेंट कर सकते हैं। मेरा नाम है ज्योत्सना तिवारी। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आपसे नए टॉपिक और नए सेशन के साथ। ओके चलिए, बाय बाय, टेक केयर।